के लिए सब्सक्राइब करिए लव टैरोट 369 को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहें। जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी को आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लव टैरोट 369 में। और अगर गाइस आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, है ना, आफ्टर रिकंसिलिएशन रीयूनियन, सो डेफिनेटली गाइस आज की रीडिंग आप देख सकते हैं। और ये रीडिंग पूरी तरीके से टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जर्नल रीडिंग है। सो उसी तरह आपको इस रीडिंग को देखना है। और आज की रीडिंग में गाइस जो भी एनर्जीज निकल कर आएंगी, सो उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें कब तक पॉसिबल है, सो पॉसिबिलिटीज हम देखेंगे, मीन्स टाइम, है ना। सो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन मेल है या फीमेल गाइस ये भी मैटर नहीं करता है। यह आपके पर्सन की एनर्जी है जिनका ख्याल इस वक्त आप अपने माइंड में रखकर इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, शिव शंभू। गाइस अपने पर्सन को याद करिए, है ना, उनका नाम लीजिए और उनकी आंखों पे फोकस करिए ताकि आप अपने पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट हो पाएँ। और अगर ऐसा नहीं पॉसिबल हो पा रहा, आप नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं, सो वो मोमेंट्स याद करिए प्यार भरे जो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय सिया राम, जय माता दी। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, आफ्टर रीयूनियन रिकंसिलिएशन वो क्या बात करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स से, क्या कहना चाहते हैं, क्या बातें हैं उनके दिल में जो वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, उनकी हिडन फीलिंग्स। ओम नमः शिवाय, जय माता रानी, ओम नमः शिवाय, जय माता रानी। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए जिनका भी ख्याल इस वक्त हमारे व्यूअर्स के माइंड में है, वो आफ्टर रिकंसिलिएशन रीयूनियन क्या बात कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स से, अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, वो क्या है। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम। ओके ओके, 5 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, किसका नाम ऋषभ है या रेवती, यस ऐसे कुछ एक नाम है, रेवती, रीति। शुभम भी किसी का नाम है, शुभम। सो देखिएगा ये कुछ स्पेसिफिकली नेम, ये इधर आ गए थे कैमरे से बाहर कार्ड्स। सो 3 कार्ड्स हमें नहीं, हमें 4 कार्ड्स ऑलरेडी रिसीव हो गए हैं। सो गाइस है 4 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, लवर्स एंड किंग ऑफ कप्स। सो ये जो कार्ड ऐसे हो गए ना, सो इनको हम ऐसे हॉरिजॉन्टली थे तो वर्टिकली कर लेते हैं। बॉटम की एनर्जी देखते हैं। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम की एनर्जी में 2 ऑफ सोर्ड्स है। आपके पर्सन है ना बहुत कंफ्यूज है कि आपसे बात करें या ना करें, है ना, और साथ ही साथ डिप्रेस्ड है, परेशान है, इसलिए क्योंकि वो आपसे बात नहीं कर पा रही हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए गाइस रीडिंग स्टार्ट करने से पहले यही आज का टॉपिक ही है कि आपके पर्सन आपसे क्या बात कहना चाहते हैं, क्या फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, है ना, या चाहती हैं आफ्टर रिकंसिलिएशन रीयूनियन। और देखिए बॉटम की एनर्जी में यही कार्ड ही आया है, कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, जय माता रानी। और ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने कोई टॉपिक नहीं सोचा था कि आज मुझे किस टॉपिक के ऊपर आपके लिए रीडिंग लेकर आनी है, ताकि आपके जो भी प्रॉब्लम्स है ना उसमें आपको हेल्प मिल पाए, है ना, कि कुछ भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है, सो उन क्वेश्चंस का ना आपको कहीं से तो आंसर मिल पाए। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही जस्ट मेरे माइंड में यही आया कि मुझे इसी टॉपिक के ऊपर रीडिंग करनी चाहिए। और बॉटम की एनर्जी में गाइस इस कार्ड का आने का मतलब ये है कि ये मैसेजेस, ये रीडिंग आप तक पहुंचना चाहती थी, इसलिए ही गाइस ये रीडिंग आप तक पहुंची है। सो डेफिनेटली गाइस इस रीडिंग को देखिएगा और समझिएगा। और जो मैसेजेस गाइस आपसे रेजोनेट होंगे ना वही मैसेजेस आपको लेने हैं, है ना। सो ये ध्यान दीजिएगा, रीडिंग जब भी आप देखिए ना, सो आपको सबसे पहले ये फोकस करना होता है कि क्या ये आपके पर्सन की एनर्जी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये आपके पर्सन की एनर्जी है, ये सब आपकी लाइफ में हुआ है, तभी आपको रीडिंग को देखना है। अदरवाइज आपको अननेसेसरी रीडिंग नहीं देखनी है और ना ही रीडिंग की एनर्जीज को खुद से रेजोनेट कराना है ज़बरदस्ती, है ना। सो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाहती हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है ना कि आपके पर्सन को कन्फ्यूजन है कि बात करें या ना करें,
है ना। और बात करें या ना करें का रीज़न यही है कि आपके पर्सन डिप्रेस्ड है ना, इस सिचुएशन से डिप्रेस्ड हैं कि उन्होंने आपके साथ कम्युनिकेशन खुद ही ब्लॉक किया है। इस वजह से आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। और साथ ही साथ उनकी मदर जो है ना, वो कम्प्लीटली अगेंस्ट हैं इस रिश्ते के, कम्प्लीटली अगेंस्ट हैं। यहाँ पर एक्वेरियस यानी कुंभ राशि बहुत ही स्ट्रांग है। और आपके पर्सन है ना, आपके पर्सन होप देखते हैं इस रिलेशनशिप में। उनकी थॉट्स में जब आप और उनकी मदर आमने सामने होते हैं, गाइस देखिए, आपके पर्सन मेल है या फीमेल है ना। अगर आप फीमेल हैं तो डेफिनेटली आप मेल पर्सन के लिए देख रही हैं, और अगर आप मेल हैं डेफिनेटली आप फीमेल पर्सन के लिए देख रहे हैं। लेकिन दोनों ही केस में आपके पर्सन की जो मदर है ना, उनके सामने जब आपके पर्सन आपको पाते हैं या पाती हैं ना, सो उनको ये लगता है कि वो क्या करें, उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आता, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी। इसीलिए यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड्स है कि किसकी तरफ से मैं बात करूँ, किसकी तरफ से मैं बोलूँ, है ना, किसका साइड लूँ। साइड मतलब यही है देखिए, कि अगर वो आपको चुनते हैं तो डेफिनेटली मदर ऑलरेडी अगेंस्ट हैं, सो मदर उनसे इस तरह से नाराज़ हो जाएंगी कि कहिए मदर से उनका जो कांटेक्ट है ना वो भी टूट जाए, मीन्स बातचीत जो है ना वही पूरी तरीके से बंद हो जाए। सो आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, क्योंकि वो आपसे बात करना चाहते हैं या चाहती हैं, ये तो क्लियर है एकदम, है ना। लेकिन मदर का एक प्रेशर है उनके ऊपर, जिस वजह से वो आपसे बात नहीं कर पा रही हैं, नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से वो जब ये सब चीज़ें अपनी आँखों के सामने इमेजिन करते हैं ना, तो उनको लगता है भैया आँखों को बंद कर लो वही अच्छा है। कहते नहीं है कि हमें कुछ दिख ही नहीं रहा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यही प्रिटेंड कर लो वही अच्छा है। इस वजह से आपके पर्सन है ना, कोई सिचुएशन देखना ही नहीं चाहते हैं, या देखना ही नहीं चाहती हैं, समझना ही नहीं चाहते हैं। और आपके साथ कम्युनिकेशन अभी भी ब्लॉक कर रखा है उन्होंने। ये प्रॉब्लम है आपके पर्सन की। लेकिन आपके पर्सन के दिल में देखिए कुछ भी गलत नहीं है। हुँ? वो सब कुछ अच्छा ही देखना चाहते हैं, अच्छा ही देखना चाहती हैं। और जब बात फैमिली की आती है डेफ़िनेटली गाइस हम बुराई को इग्नोर भी कर देते हैं। सो ये वाली प्रॉब्लम आपके इस रिलेशनशिप में आ रही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है ये बॉटम की एनर्जी मैंने आपको एक्सप्लेन करी। सो डेफिनेटली आज के टॉपिक में ही बॉटम की एनर्जी आई है, तो ये इंपॉर्टेंट है ये रीडिंग। और बॉटम की एनर्जी मैं इसलिए भी एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा डीप में जाके ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी होती है ना। सो चलिए, आपके पर्सन देखिए आफ्टर रिकन्सिलिएशन रीयूनियन आपसे बात करना चाहते हैं, बात करना चाहती हैं कि देखो हमारी फैमिली में ना ऑलरेडी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो चुके हैं इस रिश्ते को लेकर। क्योंकि देखिए आपके पर्सन का प्यार आपके लिए ट्रू है, जेन्युइन लव है ना। यहाँ पर कोई फेकनेस नहीं है उनके प्यार में, कोई बनावटपन नहीं है, कोई मिलावटपन नहीं है, या टाइम पास जो वर्ड एक बहुत ज़्यादा आजकल के ज़माने में ना बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है इन अ लव रिलेशनशिप, व्हेन इट्स कम टू लव रिलेशनशिप। सो टाइम पास वर्ड जो है ना सुनने में बहुत बुरा लगता है, और साथ ही साथ यही रियलिटी भी है आजकल की जनरेशन में जो भी चीज़ें हो रही हैं ना आजकल के टाइम में। सो ये चीज़ है यहाँ पर। लेकिन आपके पर्सन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पर्सन के दिल में आपके लिए जो इमोशंस थे वो हमेशा से ही प्योर थे, ट्रू थे, शादी वाले इमोशंस थे कि हाँ मुझे शादी करनी है इस पर्सन के साथ। इस तरह से आपके पर्सन आपको पसंद करते थे या पसंद करती थी, इनफैक्ट पसंद करते हैं। ये चीज़ है यहाँ पर। क्योंकि देखिए कम्युनिकेशन वो करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, लेकिन कैसे करें, फोर्स है उनके ऊपर कि उन्हें आपसे बात नहीं करनी है इस बात का। और वो भी सामने जब मदर खड़ी हैं, है ना, जिन्होंने हमें जन्म दिया है। सो ये वाला जो कनेक्शन आ जाता है ना, सो वहाँ पर इंसान की हालत बड़ी बुरी हो जाती है। सो ये आपके पर्सन की कंडीशन है। सो वो आपको ये बताना चाहती हैं, ये बताना चाहते हैं कि ऑलरेडी घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी है, हम लोगों में आपस में लड़ाई हो चुकी है, हम लोगों के आपस के माइंडसेट नहीं मैच कर रहे हैं इस प्यार को लेकर, है ना। सो मैंने सबसे ही जब ये बात कही है अपने और तुम्हारे प्यार के लिए, है ना, सो सभी लोग मेरे अगेंस्ट खड़े हो गए, सभी के सब मेरे अगेंस्ट खड़े हो गए। और मैं अकेला इस रिश्ते को कैसे सपोर्ट करूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और मेरे माइंड में ये बात सोच सोच के ना हज़ारों तरीके की बातें चला करती हैं, जिसका कोई भी सॉल्यूशन मुझे नहीं मिलता है। मैं क्या करूं, है ना। हम दोनों के बीच में जो ये फैमिली प्रॉब्लम है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कैसे सॉर्ट आउट करूँ मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं, है ना। सब लोग मुझे अपनी बातें समझाते हैं, लेकिन मैं उनको अपना पक्ष समझाती हूँ या समझाता हूँ, और इसके सिवा और आगे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा क्या करूँ। मैं कंप्लीटली स्टक्ड हूँ, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है रास्ता। ये आपके पर्सन की एनर्जी है।
इसी वजह से मैंने इस रिश्ते को स्टक कर रखा इतने दिनों तक। या आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन थी ना कि कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था, और साथ ही साथ मेरा कैरियर भी नहीं अच्छा चल रहा था, मैं फिनेंशियली स्टेबल भी नहीं था, है ना। और अगर फीमेल के लिए गाइज आप देख रहे हैं, सो वो खुद भी इतनी स्ट्रांग नहीं है फिनेंशियली कि वो अपने दम पर ये डिसीज़न ले पाएँ कि वो आपसे ही शादी करेंगी, है ना। और जो मेरी फीमेल व्यूवर्स देख रही हैं, उनके मेल पार्टनर खुद ही अभी स्टेबल नहीं है फिनेंशियली, जो आपसे वो शादी कर पाएँ अपनी पूरी फैमिली के अगेंस्ट जाकर, है ना। सो ये सिचुएशन है यहाँ पर। सो आपके पर्सन आफ्टर रिकन्सिलेशन रीयूनियन आपसे यही बातें बताना चाहती हैं, क्योंकि वो आपसे ही शादी करना चाहते हैं। और जब बाद में आपकी बात होगी ना, रिकन्सिलेशन के बाद, रीयूनियन के बाद जब आप मिलेंगे, तो आपके पर्सन आपसे शादी की बात करेंगे, है ना। और उनकी पूरी कोशिश है कि वो अपने घर वालों को मनाएं इस रिश्ते के लिए। सो आपके पर्सन ये सारी बातें करेंगे कि शादी से रिलेटेड मैंने सारी बातें करी हैं, क्योंकि देखो शादी तो मुझे पूरे परिवार की मर्ज़ी से ही करनी है, मुझे बिना परिवार के शादी नहीं करनी है, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हारे और मेरे घर वाले ही हम दोनों की शादी करवाएं, जो एक सोशल मैरिज होती है ना। जैसे सबकी शादी होती है वैसे ही हमारी भी शादी हो, और तभी फैमिली में रिस्पेक्ट मिलती है, तभी ये रिश्ता लॉन्ग टर्म जाएगा, है ना। अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे लोग हमारे इस रिश्ते में, है ना। और सोसाइटी भी यहाँ पर हमारा जीना जो है ना वो दुश्वार कर सकती है। सो इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि हमारी सबकी मर्ज़ी से शादी हो। इस वजह से मैंने तुमसे बात करने की कोशिश नहीं करी, मैंने इस सेपरेशन को इतना लंबा चलाया, है ना। और इसी वजह से मैंने इस रिश्ते को स्टक कर रखा। मैं हर चीज़ को एनालाइज़ कर रही थी, मैं कैलकुलेशन कर रहा था कि हमारा पास्ट तो बहुत खूबसूरत था, प्रेज़ेंट ऐसा है, लेकिन फ्यूचर हमारा अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ना मैं समझ रहा था। इस वजह से मैं तुमसे बात नहीं करता था, लेकिन शादी मुझे तुम ही से करनी थी, सिर्फ़ और सिर्फ़। सो आपके पर्सन आपसे ये बात कहेंगे, है ना। इस तरीके की बातें आप दोनों के बीच में होंगी। और बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स भी हैं जिनके पर्सन है ना आपको शादी का ही प्रपोज़ल दे दें कि उन्होंने अपनी फैमिली को मना लिया है इस शादी के लिए, है ना। स्ट्रांगली गाइस, अगर आप लोगों को 1-1 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मीन्स 1-1 बहुत ज़्यादा दिख रहा है ना, सो डेफिनेटली आप ये समझिए कि आपका जो ये रिश्ता है ना वो कंप्लीशन की ओर जा रहा है। मीन्स आप सही पाथ पर हैं। अगर अपने पर्सन से आप कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, सो आप सही पाथ पर हैं, सही डायरेक्शन पर हैं। बस आपको ना अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाना है ना। और अपने काम पे फोकस करना है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है आपको। ज़बरदस्ती अपने पर्सन को स्टॉक नहीं करना है ना, ताकि आप दोनों के बीच में जो एनर्जीज़ है ना वो ब्लॉक ना हो, वो स्टक ना हो। क्योंकि आपके पर्सन आपको यही बताएंगे कि इस वजह से ना मैंने इस रिश्ते को स्टक कर रखा था, क्योंकि समझ में नहीं आता है क्या करें। और हम लोगों के बीच में, मीन्स उनके और उनकी फैमिली के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रहे थे। वो आपको ये भी कहेंगे कि मैं तो भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था, या मांग रहा था कि मुझे भगवान किसी भी तरीके से मेरा पर्सन ला के दे दो, क्योंकि मैं तो खुद ही रिकन्सिलिएशन रीयूनियन चाहता था, या चाहती थी तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरी हालत क्या थी तुमसे अलग होके, है ना। मैं भी खुश नहीं था, उदास था, क्योंकि मैं तुम्हारा प्यार नहीं एक्सेप्ट कर पा रही थी, नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा था, है ना। सो ये मत समझो कि मैंने तुमसे बात नहीं करी इस सेपरेशन में, सो मेरी लाइफ में कोई और आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। मेरी तो दुनिया ही तुमसे है, मेरा तो सब कुछ तुम ही से है, तुमसे ही मेरी लाइफ कंप्लीट होती है, और तुम्हारे साथ ही मुझे अपनी लाइफ का कंप्लीशन चाहिए, है ना। सो तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती हो मेरी लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरी लाइफ में, ये चीज़ है ना। चाहे आप मेल के लिए रीडिंग देख रहे हैं, फीमेल के लिए, आपके पर्सन की लाइफ में ना आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप उनकी दुनिया है, ये आपके पर्सन आपको बताएंगे जब आपसे मिलेंगे ना, जब बात करेंगे, जब आप लोगों को कम्युनिकेशन होगा। क्योंकि वो आपको ना ये चीज़ समझाना चाहेंगे कि वो आपसे जेन्युइन लव करते हैं, ट्रू लव करते हैं। और गाइस इस चीज़ को समझिएगा कि वो वाकई में आपसे ट्रू लव करते हैं, ट्रू लव करती हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में ना डिस्टेंस रहा है, और इस डिस्टेंस में आपके पर्सन ने उस डिस्टेंस को मेंटेन रखा है ना। अननेसेसरी आपको मिलने के लिए नहीं बुलाया, और खुद से ही सेपरेशन लिया है। सो आपके पर्सन का प्यार जेन्युइन है, उनके इमोशंस ट्रू है, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स आपको बताना हमेशा से चाहती थी, हमेशा से बताना चाहते थे, क्योंकि वो भी आपके बिना नहीं रह पा रही थी, नहीं रह पा रहे थे, बहुत उदास थे आपसे अलग होकर।
इसीलिए तो भगवान से आपको मांग रही थी या मांग रहे थे इस सेपरेशन में, है ना। सो वो आपको ये बताना हमेशा से चाहती थी, लेकिन उनके सामने ऐसी प्रॉब्लम थी ना कि हर बार वो खुद को रोक लेते थे, खुद को रोक लेती थी। ये बात आपके पर्सन आपको बताएंगे जब आप लोगों का रिकन्सिलेशन रीयूनियन होगा। गाइज यहाँ पे और क्या चाहिए, यहाँ पर देखिए किंग ऑफ कप्स भी आ गया है, क्वीन ऑफ कप्स भी है गाइज ये, क्योंकि ये एक एनर्जी है। जो मेरे मेल व्यूवर्स देख रहे हैं उनकी क्वीन ऑफ कप्स हैं, जो मेरी फीमेल व्यूवर्स देख रही हैं उनके किंग ऑफ कप्स हैं, है ना। सो यहाँ पर देखिए लवर्स का कार्ड भी आया है, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है। ट्रू और जेन्युइन लव, प्योर लव, है ना, जिसमें कोई छल कपट नहीं है। सो ये चीज़ है। देखिए आपके पर्सन है ना इमोशनल तो बहुत है, लेकिन वो कोई भी डिसीजन है ना इमोशंस में आके लेते नहीं है। ये आपके पर्सन की क्वालिटी भी कह लीजिए, क्वालिटी कह लीजिए। और कभी कभी प्यार में है ना इस तरह की क्वालिटी वैसे मुझे तो नहीं अच्छी लगती है ना। सो ये है, लेकिन ये आपके पर्सन की क्वालिटी है कि इमोशंस में आकर भी देखिए ट्रू लव होने के बाद भी आपके पर्सन है ना इतनी जल्दी ना कोई इमोशनल डिसीजन नहीं लेते हैं या नहीं लेती हैं। इसी वजह से आपके पर्सन ने इतने दिनों तक आपसे बिना बात करे इस रिश्ते को अपने दिल में सीक्रेटली है ना जिंदा रखा है, आपके प्यार को, लेकिन आपसे कहा नहीं। और गाइज ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि अगर हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं और उससे हम जाहिर नहीं करते हैं, अपने दिल में छुपा कर रखते हैं, चाहे रीज़न कुछ भी हो, हमारे सामने ऑब्स्टिकल्स हैं या कुछ भी है गाइज, लेकिन प्यार को छुपा के रखना भी ना एक बहुत बड़ी आर्ट है। सो आपके पर्सन को वो आर्ट बखूबी आती है ना। और यहाँ पे ट्रू लव है, फिर भी आपके पर्सन ने देखिए कुछ भी जाहिर नहीं करा, स्टक रखा इस रिश्ते को। ये सारी बातें आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं। वो ये कहेंगे आपसे कि वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी देना चाहते थे आपको। और स्टेबिलिटी आपको कैसे मिलती, शादी करके, है ना, कि आपके पर्सन आपसे शादी करें, आप दोनों एक दूसरे के साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ को ना जिए, तो वही आपकी लाइफ में एक कमिटमेंट स्टेबिलिटी लेकर आएगा, शादी। इस वजह से आपके पर्सन ने ना ही अपने इमोशंस आपको जाहिर करे इस सेपरेशन के दौरान, और ना ही आपसे बात करने की कभी कोशिश करी, क्योंकि वो बस इन्हीं सब चीज़ों पर फोकस कर रहे थे कि बिना लड़ाई झगड़े के ना सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं और उनका प्यार उनकी ज़िंदगी में आ जाए, ताकि उनकी ये जो दुनिया है ना वो कंप्लीट हो पाए, क्योंकि उनकी दुनिया आप ही हैं, आपसे ही उनकी शादी हो पाए। और जो ये चैलेंजेस, जो ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना, चाहे वो फिनेंशियली हैं और जो उनकी मॉम की तरफ से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। सो इसी वजह से आपके पर्सन स्टक रहें इस रिश्ते में और आपसे किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि देखिए हम व्हाट्सएप पे हाय हेलो कैसे हो, आई लव यू, ये सारी बातें करें और फिर कोई कंक्लूजन ना निकले, तो इससे अच्छा यही है कि हम कुछ दिन बात ना करें, चाहे 1 साल हो, 6 महीने हो, लेकिन हम उस प्रॉब्लम का एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालें। अगर हम वाकई में अपने पर्सन से शादी करना चाहते हैं, तो फिर हम जब शादी कर लेना तो हम ज़िंदगी भर आई लव यू और आई लव यू टू करें, वो ज़्यादा बेटर होता है जो आपके पर्सन ने सोचा। और ये बहुत अच्छी चीज़ आपके पर्सन ने सोची, है ना, कि भले ही आपको कितनी भी गलत फहमी हो जाए, लेकिन आपके पर्सन को ये बात पता थी कि कुछ भी हो, मेरे पर्सन को मेरे लिए कितनी भी गलत फहमी हो जाए, लेकिन जब सब कुछ सही हो जाएगा ना, तो मैं समझा लूँगी अपने पर्सन को, ये समझा लूँगा कि देखो हम लोगों का प्यार सही था, तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लोगों के बीच में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, लेकिन हमें ये पता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं, है ना। हाँ, उतना ज़्यादा नहीं रहेगा कि जैसे हम लोग हर बात पे मैसेज करते थे, है ना, कि अभी क्या कर रहे हो, अभी क्या कर रही हो, ये इतना तो नहीं है। डेफिनेटली जब दूरियां आ गई हैं, लेकिन ज़िंदगी भर की दूरियां ना आए, इस वजह से आपके पर्सन है ना कम्प्लीटली फोकस रहे हैं इन ऑब्स्टिकल्स को सॉर्ट आउट करने में और अपने कैरियर को बनाने में। चाहे आपके पर्सन मेल है या फीमेल है गाइस, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी ये एनर्जी थी। सो आपने पेन ज़रूर फेस किया है, लेकिन जब आपका रिकन्सिलेशन रीयूनियन होगा ना, सो वो बहुत ब्यूटीफुल होगा, कंप्लीशन आएगा, है ना। जो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है वो रिलीज़ होगी, चाहे आपकी लाइफ में फैमिली है, कैरियर है, या कोई भी थर्ड रोमांटिक पर्सन है, वो रिलीज़ हो जाएगा गाइस डेफिनेटली, है ना। क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है वो उनकी कार्मिक है ना। सो ये चीज़ है यहाँ पे, लेकिन आप दोनों का जो ये रिलेशनशिप है ना, ये ब्लेस्ड है, स्ट्रांगली सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जी है यहाँ पर, स्ट्रांगली एक दूसरे के लिए ही बने, ऐसी एनर्जी है। आपके पर्सन टॉल हैं हाइट में, जो मेल है, और जो फीमेल है उनकी भी जो पार्टनर है ना वो टॉल है और स्लिम भी हैं, कर्ली हेयर भी हैं। सो ये चीज़ है यहाँ पर, बहुत ही प्यारी एनर्जी है ना। और लियो राशि के यहाँ पर जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, लियो, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मिथुन राशि भी है, जेमिनाई,
यस, स्ट्रॉन्ग राशियाँ मैं आपको बता रही हूँ जो यहाँ पर हैं, क्योंकि यहाँ पे द वर्ड है तो सारी राशियाँ हैं, लेकिन ये राशियाँ बहुत ही प्रोमिनेंट हैं। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। कैंसर, पाइसेस, कर्क और मीन राशि बहुत ही प्रोमिनेंट है। टॉरस, वृषभ राशि, कन्या राशि या वर्गो, ये राशियाँ यहाँ पे प्रोमिनेंट है गाइस। जो नंबर्स हैं वो हैं 5, 21, यानी 3 नंबर, 2 + 1 = 3, सो 21, 3 भी इंपॉर्टेंट है। 21 मार्च किसी का डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, या 21 मार्च को आप लोग पहली बार मिले, है ना। तो 21 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखिएगा ये कैसे आपसे रेजोनेट करता है। अप्रैल का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। नंबर 12 अगेन देखिए, नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। 21 और 12 किसी को बहुत ज़्यादा दिख रहा है, या 12, 21, है ना। ये मीन्स मिरर नंबर, क्योंकि सोलमेट है ना आप लोग, सो एक ही जैसे हैं आप लोग। जो आप सोचते हैं वही आपके पर्सन सोचते हैं या सोचती हैं। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। 3, 5 मार्च, 3 अप्रैल, 21 अप्रैल, 26 अप्रैल, 4 जून, 12 अप्रैल, 12 फरवरी, 6 मार्च, 21 जून। ये देखिएगा डेट्स कैसे आपसे रेजोनेट करती हैं। इम्पॉर्टेंट है ये डेट्स जो मैंने आपको बताई। ओके, मंथ जो इम्पोर्टेंट है वो है मार्च का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अप्रैल, जून, मई और फरवरी, ये मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा किनके पर्सन की एनर्जी है, इनके बीच में ये प्रॉब्लम्स हैं। और गाइस मुझे एक सॉन्ग चैनल हुआ है, एक मूवी है काजोल की, इसमें डबल रोल था काजोल का। उस सॉन्ग में ना आपके पर्सन से रिलेटेड कुछ बातें हैं, या फीलिंग्स कह लीजिए आप उनकी। आवाज़ दो हमको हम खो गए, है ना। दुश्मन मूवी है काजोल की, सो वो देखिएगा, वो सॉन्ग सुनिएगा और उसका जो पिक्चराइजेशन है ना वो देखिएगा। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के पर्सन के सब कॉन्शियस की बातें, उनके मैसेजेस, जिनके बारे में भी हमारे व्यूवर्स सोच रहे हैं। बस एनर्जी तो बड़ी प्यारी है आपके पर्सन की। उसमें एक लाइन बहुत अच्छी है कि तुमसे निगाहें चार करने लगे, बहुत अच्छी लाइन है उसकी। हम जिंदगी से प्यार करने लगे, ऐसी लाइन है उसकी। ये सॉन्ग मैंने पता नहीं कब से नहीं सुना गया, कब से नहीं, सडनली ये मुझे चैनल हुआ, है ना। सो ये डेफिनेटली आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं इस सॉन्ग में, है ना। आवाज़ दो हमको हम खो गए, यस, यहाँ से सॉन्ग स्टार्ट होता है, आवाज़ दो हमको हम खो गए। सो डेफिनेटली आपके पर्सन क्योंकि आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं ना, सो वो खुद चाह रहे हैं या खुद चाह रही हैं कि आप उनसे बात करें, इसीलिए सॉन्ग शायद मुझे चैनल हुआ, आवाज़ दो हमको हम खो गए, कब नींद से जागे कब सो गए। बहुत बहुत प्यारा सॉन्ग है। मुझे लगता है मैं छोटी थी तभी मैंने ये मूवी देखी, जब मैं स्कूल में थी, और सडनली आज ये सॉन्ग मुझे चैनल हुआ है। तो ये आपके लिए स्पेशली है, ये सॉन्ग चैनल हुआ है, ज़रूर सुनिएगा, रीडिंग देख लीजिए देन उसके बाद। जय श्री राम, जय माता दी। आप लोगों का प्यार भी शायद वैसा ही कुछ होगा, वैसा ही प्यार होगा आप लोगों का, है ना, एकदम क्यूट क्यूट वाला। ओके, सो बॉटम की एनर्जी में माई होल वर्ल्ड इज़ फॉलिंग अपार्ट। देखिए आपके चारों ओर ही ना आपके पर्सन की पूरी दुनिया है, और यहाँ पे देखिए वर्ड का कार्ड भी आया है, देखिए डबल डबल का इस कन्फर्मेशन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव, शिव शंभू। देख रहे हैं आप, बस डबल डबल कॉन्फर्मेशन आते ना बहुत अच्छा लगता है। ओके देखिए, इफ़ आई चूज़ यू आई कुड लूज़ एवरीथिंग, है ना। देखिए आपके पर्सन आपको ये कहना चाहती हैं या ये कहना चाहते हैं कि अगर मैंने तुम्हें चुना तो मुझे बहुत कुछ खोना पड़ेगा, और ये उनकी फैमिली है। ओके, आई रिकॉल दैट मेमोरीज व्हेन यू टच्ड मी। आपके पर्सन देखिए वो बातें बहुत याद करते हैं या बहुत याद करती हैं ना जब आपने उनको पहली बार टच किया था। रिलीजन फैक्टर, सो कुछ लोगों के बीच में ना रिलीजन का फैक्टर भी है, इसलिए भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो ये ऑब्स्टिकल्स फैमिली में आ रहे हैं ना, सो ये भी रीज़न है।
यू आर माई मिसिंग पीस। आप अपने पर्सन की लाइफ में ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिसिंग पीस है, जिस इंसान के बिना ना उसकी ज़िंदगी हमेशा ही अधूरी रहेगी। अगर वो इंसान उनकी लाइफ में नहीं आया, मीन्स अगर आप उनकी लाइफ में नहीं आए, आई वांट कम बैक। देखिए डबल डबल का इस कॉन्फर्मेशन। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। हमारा साथ बस इतना ही था। देखिए क्योंकि रिलीजन फैक्टर आ रहा है, कास्ट कम्युनिटी आ रहा है, मदर नहीं मान रही है, कैरियर प्रॉब्लम ऊपर से। सो आपके पर्सन ने उस टाइम पे यही सोचा कि मैंने ये बात बोल कर है ना बहुत बड़ी गलती करी, और ये बात बोल कर मैंने सेपरेशन ही ले लिया सीधे सीधे। बहुत गलत किया अपने पर्सन के साथ, क्योंकि अब बहुत पछता रहे। ओवर थिंकिंग, जैसे कि कल की रीडिंग में ओवर थिंकिंग आया, डिप्रेशन है ना, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा। देखिए यू आर वर्दी ऑफ लव। उनके प्यार के ना सिर्फ और सिर्फ आप ही काबिल हैं, और कोई नहीं, हकदार ही नहीं है कोई, आप ही प्यार के काबिल हैं। ओके, आई एम नॉट हैप्पी इन थर्ड पार्टी। देखिए आपके पर्सन थर्ड पार्टी में खुश नहीं है, थर्ड पार्टी को चुनकर खुश बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके बिना इतने उदास से ट्रू लव है गाइस, जेन्युइन लव है। सब लोग इस रिश्ते के अगेंस्ट हैं। जय श्री राम, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, शिव शंभू। माई सोल विल फाइंड योर्स। आप कहीं भी रहें, आपके पार्टनर की जो सोल है ना वो आपको ढूंढ ही लेगी, ढूंढ ही लेगी। क्यों? क्योंकि सोल में ट्विन फ्लेम। माता रानी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय सिया राम। आई टाइप एंड आई इरेज मैसेजेस। देखिए देख रहे हैं आप, फिर कम्युनिकेशन की यहाँ पर एनर्जी रिसीव हुई है। मैं आपके पर्सन है ना आपको मैसेज टाइप भी करते हैं या करती हैं, फिर इरेज कर देते हैं, क्योंकि गाइज यही एनर्जी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि आपके पर्सन आपसे बात तो करना चाहते हैं या बात तो करना चाहती हैं, लेकिन वो ये सोच के रुक जाते हैं ना, रुक जाती है, उन्होंने खुद ही आपके साथ कम्युनिकेशन को ब्लॉक किया है। इसीलिए मैसेज टाइप तो करते हैं, मैसेज टाइप तो करती हैं, लेकिन फिर इरेज कर देती कि क्या फ़ायदा, क्या बात करें। नाराज़ तुमसे नहीं हूँ, नाराज़ खुद से हैं वो। देखिए आपसे वो नाराज़ नहीं है, क्योंकि प्यार इतना ट्रू लव है गाइज। ऐसे कैसे नाराज़ हो सकती हैं, ऐसे कैसे नाराज़ हो जाएंगे आपसे। आई एम कम्प्लीटली इन लव विद यू। और यही गाइज, यही तो बात यहाँ पर आई है, यही तो बात है कि प्यार सच्चा है ना, इसीलिए तो ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। माई होल वर्ल्ड इज़ फॉलिंग अपार्ट। ये भी मैसेज मैं यहाँ पर लूँगी। मैं दूसरे वाले डेक से भी चेक करना चाहती हूँ, और लव मैसेजेस आपके लिए, आपके पर्सन की एनर्जीज। जय माता दी, हर हर महादेव, शिव शंभू, ओम नमः शिवाय। ओके यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के पर्सन के सब कॉन्शियस में और क्या बातें हैं हमारे व्यूवर्स के लिए, जिनके बारे में भी हमारे व्यूवर्स के माइंड में ख्याल है ना। सो उनके ख्यालों में क्या बातें हैं प्लीज़ हमें बताइए। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम। जब रीडिंग अच्छी आती है ना गाइस तो बहुत अच्छा लगता है कि और भी लंबी रीडिंग करो, अच्छे से बताओ जो भी फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की, इमोशंस हैं, है ना। हालांकि मैं बहुत डीप में जाकर कोशिश करती हूँ आपको आपके पर्सन की फीलिंग्स कन्वे करने की, कि हाँ आपको अच्छे से पता चल पाए, क्योंकि सेपरेशन ऑब्वियस है गाइस, आप लोग मुझे प्रॉब्लम में। देखिए आई मिस यू, यही एनर्जी कल भी आई थी। अगर कल की रीडिंग आपने नहीं देखी है तो डेफिनेटली देखिएगा कल की रीडिंग, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, है ना। सो यही एनर्जी थी गाइस, यही एनर्जी थी कल वाली रीडिंग में भी। और कन्फर्मेशन देखिए आपके पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ही ज़्यादा। सोसाइटी का डर है, इसीलिए आपके पर्सन ना अभी स्टक हैं इस रिलेशनशिप में। बाद में आपको बताएंगे ये चीज़ कि आपसे वो इसीलिए नहीं बात कर रही थी, इसलिए नहीं बात करती क्योंकि बाद में सोसाइटी प्रॉब्लम क्रिएट करे। इससे अच्छा यही है कि आप दोनों की फैमिलीज, आप लोगों की शादी करा दें, सोसाइटी का कोई बीच में रोल रह ही नहीं जाएगा फिर तो, है ना। सोसाइटी का डर है। आई वॉन्ट यू, ओके, आई वांट कम क्लोज टू यू, ट्रू लव है, मुझको गलत ना समझना, है ना। आपके पर्सन आपको देखिए यही कहना चाहते हैं, उनको गलत नहीं समझिए। वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे एक रीज़न है, वो बाद में आपको ज़रूर बताएंगी या बताएंगे जब आपसे उनकी मुलाकात होगी, जब सबको सॉर्ट आउट कर लेंगे वो या कर लेंगी। आपसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रहना। तुम हमेशा खुश रहो यही चाहता हूँ। आपके पर्सन देखिए आपकी ही खुशी चाहते हैं। देखिए पहले मैसेज देख लेते हैं। भगवान हमें ज़रूर मिला देंगे, देखिए, है ना, भगवान हमें मिला देंगे। यहाँ पर ये मैसेज लिखा है, लेकिन आप लोगों को भगवान ज़रूर मिला देंगे, ये आपके पर्सन के माइंड में है। तुम्हारी खुशी के लिए ही तुमसे दूर हूँ, ताकि आपको रिस्पेक्ट मिले, है ना।
ऐसे ही वो शादी नहीं करना चाहते आपके पर्सन आपसे, या ऐसे ही नहीं करना चाहती शादी आपसे। आपको एक रिस्पेक्ट मिले। और आपके पर्सन है ना, आपको मैंने कहा यही बताएंगे कि वो तो आपको प्रार्थनाओं में मांग रहे थे भगवान से, आपका प्यार नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे, नहीं एक्सेप्ट कर पाते, इसी वजह से तो वो भी परेशान थे। भगवान आपको ज़रूर मिला देंगे ना, आपके पर्सन को ये विश्वास है, क्योंकि ये रिश्ता प्रोटेक्टेड है, डिवाइन का ऑलरेडी हाथ है आप लोगों के ऊपर। फैमिली नहीं मान रही है, और क्या चाहिए गाइस, बार बार भगवान कॉन्फर्मेशन दे रहे हैं। तुमसे बात नहीं करते, मजबूर हैं, देखिए मजबूरी, फोर्स है उनके ऊपर एक। यही बात माता रानी के आशीर्वाद से मैंने आपको बताई। बहुत याद आती है तुम्हारी, आपके पर्सन को बहुत याद आती है, इसीलिए देखिए बॉटम की एनर्जी में आया है आई मिस यू, आई मिस यू। ये भी कार्ड हम लेंगे, आई मिस यू वाला। ओके, कार्ड्स गिर गए मेरे, कोई बात नहीं। चलिए अभी हम लोग देखते हैं पॉसिबिलिटीज़ है ना, कि कब तक आपके पर्सन का आपके साथ रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन होगा। ओके, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राम। ओके, 2 कार्ड्स ऑलरेडी आ गए हैं। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव, शिव शंभू। ओके, थैंक यू, जय माता दी। बॉटम की एनर्जी में डोंट ट्राई टू फोर्स थिंग्स। देखिए आपको ना ऑब्सेस्ड नहीं होना अपने पर्सन को लेके, फोर्स नहीं करना चीज़ों को कि कब होगा कब होगा, कब मेरे पर्सन मुझे कॉल करेंगे। हाँ, अब हम वेट कर रहे हैं, अब हम अपना मोबाइल फ़ोन लेके देखते हैं, किसी का भी कॉल आता है मुझे लगता है मेरे पर्सन का ही फ़ोन आया। सो ये चीज़ आपको नहीं करना है, आपको चीज़ों को ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करना है ना, इस तरह से आपको कुछ भी नहीं करना। अपने आप चीज़ों को फ्रीली छोड़ दीजिए, सब कुछ अपने आप होगा। अपने पर्सन को बार बार चेकआउट भी नहीं करना आपने, ठीक। देखिए विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स, 2 महीने, है ना। देखिए ये जो एनर्जीज आती हैं ना, जो टाइम आता है, जो पॉसिबिलिटीज़ आती हैं ना, वो आपकी एनर्जी के ऊपर आती हैं। अगर आप बहुत ऑब्सेस्ड नहीं होंगे, आप चीज़ों को फ्री छोड़ देंगे, तो एनर्जीज है ना ईजिली मूव होती हैं, है ना। अगर आप बार बार किसी चीज़ को, अच्छा आप ये प्रैक्टिकली समझिए कि अगर आप किसी पर्सन को कोई काम करने के लिए बार बार कहेंगे, तो क्या वो पर्सन वो काम करेगा? वो नहीं करेगा। अगर आप एक बार उस इंसान से कह के, 2 बार उस इंसान से कह के छोड़ देंगे, सो वो डेफिनेटली वो इंसान वो काम कर देता है ना। सो वही चीज़ एनर्जीज़ के साथ भी होता है कि हम बस 1-2 बार अपने पर्सन को जो भी है विश करते हैं ना या मांगते हैं, उसके बाद हमें चीज़ों को छोड़ देना चाहिए और ये विश्वास रखना चाहिए कि ये चीज़ हो जाएगी, तो वो चीज़ हो जाती है। अगर आप बार बार वही एनर्जीज़ यूनिवर्स में भेजेंगे ना, सो वो चीज़ स्टक हो जाती है। सो एनर्जीज़ मूव होना तो चाहती हैं लेकिन नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ फोर्स। सो इसीलिए यहाँ पे बॉटम की एनर्जी में ही आया है कि डोंट ट्राई टू फोर्स थिंग्स, है ना। चीज़ों को फोर्स नहीं करना आपको। और कुछ लोगों का तो वेरी सून, जो एकदम सही एनर्जी में होंगे ना, उनका बहुत जल्दी अपने पर्सन से रिकन्सिलेशन, रीयूनियन होगा। कॉल आएगा, मैसेज आएगा, 1 मंथ, कुछ लोगों का 1 मंथ। नो नीड टू हरी। देखिए जल्दबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सब जो होता है ना गाइस, एनर्जी जो भी चीज़ें होती है ना, ये देखिए सब कुछ एनर्जी है। सो जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, वो आपके अच्छे के लिए ही हो रही है। और ये समय है ना सही नहीं है अभी आप लोगों के लिए। इसी वजह से अगर आप लोग अभी सेपरेशन में ना, तो भगवान जी को थैंक यू कहिए कि भगवान थैंक यू, अभी हम लोग के बीच में सेपरेशन चल रहा है, आप सब कुछ अच्छा कर दीजिए। आप जब भी मिलाएंगे तभी हम लोग खुश हैं, है ना। लेकिन जो भी सेपरेशन है ना, जो भी प्रॉब्लम है, वो आप देख लीजिए, आप ही सॉर्ट आउट कर दीजिए। ये आपको अपने मन में बिलीव रखना है और यही भगवान जी से आपको विश करना है। ओके, स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर इट। देखिए यही बात मैंने आपको माता रानी के आशीर्वाद से बोली। देखिए वो सब कुछ पहले ही राम जी कहलवा देते हैं ना, कि हो ही वही जो राम रची राखा। सो डेफिनेटली राम जी पहले ही देखिए वो चीज़ बुलवा देते हैं। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। तो कहा जा रहा है आपको आपको बहुत ऑब्सेस्ड नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए, अपने पर्सन के लिए भी नहीं, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन के लिए भी नहीं। समर टाइम, और कुछ लोगों का समर टाइम, देखिए समर तो चल ही रहा है ऑलरेडी। सो इस समर टाइम में, है ना, कभी भी किसी भी मंथ आपके पर्सन से आपका रिकन्सिलेशन, रीयूनियन हो सकता है। अब ये समर टाइम में 1 मंथ भी हो सकता है, 2 मंथ भी हो सकते हैं और बहुत जल्दी हो सकता है, लेकिन आपके एनर्जी पे चीज़ें डिपेंड करती हैं। सो गाइज ये है आपके पर्सन की एनर्जी। सो रीडिंग को गाइज लाइक करते ही हुए जाइएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहे अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनको थैंक यू सो मच। और गाइज क्लेम करिएगा, आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी, इसलिए ज़रूर क्लेम करिएगा। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं रीडिंग कर पाती हूँ और आप तक ये मैसेजेस पहुँचा पाती हूँ। बाकी तो मेरे पास कोई शक्ति तो नहीं है गाइज, है ना।
तो जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। आप सब ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और गाइज वो सॉन्ग ज़रूर सुनिएगा, आवाज़ दो हमको हम खो गए, है ना, उसमें आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं डेफिनेटली। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।